नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमयी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केवाड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिले पीएम मोदी। मिशन लाइफ अभियान का आज किया शुभारंभ। आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने लगाई रोक। रूस ने एक बार फिर पेश की दोस्ती की मिसाल। पीओके व अक्साई चीन को बताया भारत का हिस्सा। यूक्रेन में फैला अंधकार, आज बंद रहेगी बिजली की आपूर्ति। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान केवड़िया के एकता नगर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना है। इस मिशन के लॉन्चिंग के मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि व्यक्ति और समुदाय हमारे ग्रह और हमारे सामूहिक भविष्य की रक्षा के समाधान का हिस्सा हो सकते हैं और होना भी चाहिए। हमें एक नवीकरणीय क्रांति लाने की जरूरत है और इस पर भारत के साथ काम करने की उम्मीद है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। एक बार फिर चीन ने आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकियों को प्रतिबंधित किया जाता है। इसी के तहत हाफिज तलहा सईद को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने के लिए भारत और अमेरिका के बुधवार को प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्ताव को बाधित किया। 2 दिन में यह दूसरी बार है जब बीजिंग ने पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत और अमेरिका की कोशिश में अडंगा डाला है। इससे पहले चीन ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयब के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित कर दिया था। रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती कई मौके पर खरी उतरी है और एक बार फिर जब पाकिस्तान व चीन आतंकवाद के समर्थन पर एक सुर में बोल रहे हैं, तो वहीं रूस ने एक नक्शा जारी किया है, जिसको देखकर इन दोनों देशों की बोलती बंद हो गई है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक द्वारा जारी किए गए एक नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी भारत का अभिन्न हिस्सा दर्शाया गया है। दरअसल ये नक्शा रूसी सरकार ने संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का नक्शा जारी किया है। उससे भारत रूस की दोस्ती की गहरी जड़ें साफ नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान और चीन भी एससीओ के सदस्य हैं। उनकी परवाह किए बिना रूस ने यह नक्शा जारी किया है। रूस द्वारा जारी इस नक्शे से विश्व मंच व शंघाई सहयोग संगठन के बीच भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। भारत के सरकारी सूत्रों ने कहा कि एससीओ के संस्थापक सदस्यों के होने के नाते रूस के नक्शे का सही ढंग से चित्रण कर रिकॉर्ड स्थापित किया है। रूस के लगातार जारी मिसाइल हमलों और गोलीबारी से यूक्रेन के गांव, कस्बे और कुछ शहर बिजली के बिना अंधकार में डूब चुके हैं। रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ हमले से सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिसको देखते हुए यूक्रेन ने आज देश भर में बिजली की आपूर्ति को बंद करने का फैसला किया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति क्लॉडिमीर जेलेंस्की ने बिजली और ऊर्जा उत्पादन पर चर्चा करने को लेकर वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों से मुलाकात की। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन रूसी हमलों से प्रभावित हैं, जिससे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जिसके बाद जेलेंस्की कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रूस ने बिजली उत्पादन की सुविधाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसलिए 20 अक्टूबर को पूरे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति रोक दी जाएगी और यही एक उपाय है और बिजली का उपयोग कम से कम करना आवश्यक है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।